दोस्तों, पूरी दुनिया के 195 देशों में 120 देशों ने इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत पेश की है। जहां जिसको जिस तरीके से मौका मिल रहा है वो उस तरीके से खिराज अकीदत पेश कर रहा है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को। जहां कुछ देशों ने अपने देश का झंडा आधा झुका दिया तो कई देशों के लोग और टॉप रैंकिंग लीडर ईरान के तेहरान में लगातार पहुंच रहे हैं और आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं, जिसमें कई सारी तस्वीरें देखने को मिली हैं किस तरीके से अफगानिस्तान से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और खुद मुल्ला बरादर आखिरी सलाम पेश करने पहुंचे इब्राहिम रईसी को। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो सामने आया और ये वीडियो उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो इस वक्त भी कमेंट में शिया सुन्नी करने पर लगे हुए थे। पर अफगानिस्तान के तालिबान के डेलीगेशन ने पहुंच करके इन तमाम लोगों के गालों पर करारा तमाचा चढ़ दिया है, जहां ये बता दिया है कि कलमे के आधार पर हम सब भाई हैं, जिसकी चीजें देखने को मिली। और दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा ये दूसरा वीडियो। इस वीडियो में आपको यहूदी दिखाई देंगे, रब्बी दिखाई देंगे जो ईरान में रहते हैं और ईरान के राष्ट्रपति को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे हैं। और ये उन देशों के लिए तमाचा है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जो ये कहते हुए नहीं थकते कि देखिए ईरान के लोग तो यहूदी विरोधी हैं। अगर यहूदी विरोधी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी होते या ईरान के लोग यहूदी विरोधी होते तो क्या आज जो मंजर देखने को मिला है वो मंजर देखने को मिलता, जिसकी चीजें, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। और ये दिखा दिया, बता दिया ईरान के लोगों ने कि आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति का कद कितना बड़ा था। चाहे विरोध करने वाले हों, चाहे आप बात करें कि उनके हिमायत करने वाले लोग हों, हर कोई अपने तरीके से इब्राहिम रईसी को याद कर रहा है। और किस तरीके से एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग पर ईरानी राष्ट्रपति की तस्वीर को लहराया गया है, लगाया गया है और बता दिया। और ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, हुसैनी जिंदाबाद। ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और वो बता रही हैं कि आखिरकार उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि एक ऐसे इस्लाम की राह पर चलने वाले योद्धा को खो दिया है जो अब हमारे बीच नहीं। कई बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है ईरान के तेहरान से सामने आ रही है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 195 देशों के देश हैं पूरी दुनिया में और 195 देशों में 90 देशों का डेलीगेशन, 90 लीडर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम countries and regional and international organizations the respect to President Raisi। 195 देशों में 90 देशों का डेलीगेशन खिराजे अकीदत पेश कर रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और 195 में से 120 देशों ने लोहा माना है ईरान का, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से बड़ी खबर यह भी सामने आई कि
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के यानी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमीनी साहब जो हैं शहीद हुए लोगों के परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी दी गई। तो वहीं ये भी बताया गया कि आज ईरान के राष्ट्रपति को सुब्रदे खाक किया जाएगा और जब उन्हें सुब्रदे खाक किया जाएगा तो उस दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान भी वहां मौजूद रहेंगे। वो आखिरी सफर में सलामी पेश करने के लिए पहुंचेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को, जहां आप कई सारी तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमीनी साहब दुनिया की टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं कि कतर के अमीर भी वहां पर थानी मौजूद हैं जिन्होंने पहुंच करके खिराज अकीदत पेश किया। तो वहीं ट्यूनीशिया के भी मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर, जिनकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और लेबनान के स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं वो भी वहां खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमीनी साहब से मुलाकात की। तो वहीं जिसका जिक्र किया जा रहा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी साहब, इसकी जानकारी जो है दी गई कि मुलाकात करेंगे। तो आयतुल्लाह अली खमीनी साहब ने शहीद हुए लोगों के परिवारों से मुलाकात की, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल रेहान के परिवार के लोग भी शामिल हैं, प्रेसिडेंट रईसी के परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की गई है सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमीनी साहब द्वारा, जिसकी जानकारी सामने दी गई। 90 देशों ने खिराज अकीदत पेश किया और 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो खुद वहां पर पहुंचे हैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, लेबनान, आर्मेनिया, ट्यूनीशिया, इराक, अजरबैजान, कतर, तजाकिस्तान। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी ईरान पहुंचे आखिरी सलाम पेश करने के लिए। तो वहीं टर्की, रशिया, चाइना, कुवैत, यूएई, ओमान, इराकी कुर्दिस्तान, KSA, कासा और उज्बेकिस्तान से भी लोग जो हैं आखिरी सफ़र पेश करने के लिए पहुंचे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को, जिसकी जानकारी दी गई। और ये बताया गया कि ये टॉप लीडरशिप है इन देशों की, जिसमें अफगानिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल है, जिसके बारे में ये बताया गया कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया, ये जानकारी जो है वो लगातार लोगों के सामने दी गई और बताया गया कि ये टॉप लीडरशिप जो है वहां पहुंची है। इसी के साथ साथ एक तस्वीर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ऑन एयर की गई, जिसमें लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे कि हिजबुल्लाह अपने दम पर लड़ रहा है, हमास अपने दम पर लड़ रहा है, इराक में जो रेजिस्टेंस है वो भी अपने दम पर लड़ रहा है, ईरान कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बड़बोल बच्चन कर रहा है और हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ईरान और ईरान के राष्ट्रपति को लोग ठहरा रहे थे। और आप लोग भी ये मानने लगे थे कि हर चीज़ के लिए जिम्मेदार जो है वो ईरान है। और इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद खुद हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा कुछ तस्वीरों को साझा किया गया और बताया गया कि जंग के दौरान में इब्राहिम रईसी ने मुलाकात की थी हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों से और खुद बेस का जा करके जायज़ा लिया था, जो कि ये तस्वीर अब चिक चिक करके गवाही दे रही है और बता रही है कि हर चीज़ में ईरान पीछे से बैक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये तस्वीर उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहे थे। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।